हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका अपने केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई रसायन पर। आइए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल प्रॉपर्टीज फॉर एसिड एंड बेसिस। तो एसिड और बेसिस की हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। कि कभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, कभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, तो इनमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो जब हम लोग बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से क्या होता है, जैसे जो हमारे सेंसर्स होते हैं, कितने सेंसर्स हैं हमारे जो फिजिकल सेंसर्स होते हैं, वो कितने होते हैं, वो 5 सेंसर्स होते हैं। जैसे हमारी आँख हो गई, आइज़ हो गए, या फिर हमारी स्किन हो गई, या हमारी नोज़ हो गई, या फिर हमारा क्या हो गया, टंग हो गई। जैसे क्या होता है कि हम लोग जिससे टच कर सकते हैं, या फिर जिसे हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अगर हमें किसी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना हो या किसी चीज़ का पता चलता हो, तो वो वाली प्रॉपर्टीज़ हम लोग कहेंगे उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे बच्चों हमें किसी का कलर दिख रहा है, तो वो कलर या तो लाल हो सकता है या कोई भी पर्टिकुलर कलर हो सकता है, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि हम लोगों ने आँख से उसका पता लगाया। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग उसको टेस्ट को पता लगा लें, जैसे वो हमारा बिटर इन टेस्ट है या स्वीट इन टेस्ट है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा कैसे पता चला, हमारी टंग के हेल्प से पता चला। तो वो भी एक तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। ऐसे ही हम लोग किसी के टच को भी फील कर सकते हैं, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। हम लोग किसी को आवाज़ को सुन सकते हैं, या उसका साउंड कैसा है, ठीक है, या उसको हम स्मेल कर सकते हैं, स्वीट इन स्मेल है, या फिर जो भी वॉट एवर हमारी स्मेल आती है, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आई होप बच्चों आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों से कोई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो कि आप लोग दिखने में कैसे हैं बच्चों, या आप कैसा साउंड करते हैं, कैसी आपकी आवाज़ की टोन है। तो ये सब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो जब भी को अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर हम लोग चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल यानी उसके मॉलिक्यूल में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, तो वो वहाँ पर हम लोग कहेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आए हैं। ठीक है। जैसे जैसे अगर हम लोग पानी की बात करें, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O। तो अगर H2O में कुछ चेंजेस आते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हैज़ बीन चेंज्ड। ठीक है। तो जहाँ पर भी हम केमिकल की बात करते हैं, केमिकली बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करते हैं। ठीक है। तो अब आप लोगों को दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्या होती हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस में हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। और उसमें हम उसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों हमारा पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है एसिड और बेस का। बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसिड की, वो है जनरली सोर इन टेस्ट। यानी एसिड्स आर जनरली सोर इन टेस्ट। कैसे होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बेसिस की बात करें, तो यहाँ है बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। ठीक है। तो ये हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई हमारी एसिड एंड बेस की, जो हम लोगों ने कैसे पता लगाई, टेस्ट के थ्रू पता लगाई। यानी वहाँ पर हमारी टंग जो है वो इन्वॉल्व है। तो क्या बच्चों हमारे एसिड्स सोर होते हैं? हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते। हमारा लेमन जो होता है वो भी हमारा सोर इन टेस्ट होता है, ऑरेंज हमारा सोर इन टेस्ट होता है, इमली बच्चों टेमेरिंड होती है, वो भी हमारी खट्टी होती है। ठीक है। और हमारा कर्ड भी खट्टा होता है। तो ये सारे जो हमारे एसिड्स हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो हम लोगों ने ये एक पता लगाया कि जो हमारे ज़्यादातर हमारे एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इसी तरीके से जो बेसेस होते हैं, जैसे कुछ हमारे कंज्यूमेबल बेसेस हैं, जैसे अगर हम लोग बेकिंग सोडा की बात करें, वैसे तो हमारा जो बेकिंग सोडा है बच्चों, ये बेसिक सॉल्ट भी बोल सकते हैं, बेसिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पर अगर उसका हम लोग स्वाद देखें, तो उसका स्वाद बिल्कुल कसैला कड़वा तरीके का होता है। ठीक है। बिटर को हम लोग बच्चों कसैला भी बोल सकते हैं। बच्चों उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है हमारा, किसका,
बेकिंग सोडा का। कैसा होता है बेकिंग सोडा का फार्मूला, क्या होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है हमारा बेकिंग सोडा। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, लेमन हो सकता है, कर्ड हो सकता है, टेमेरिंड हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है हमारा, ऑरेंजेस हो सकते हैं, खट्टे वाले ऑरेंजेस हो सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे एसिड्स होते हैं, ये बेसिस होते हैं। बेसिस में और कौन से हो सकते हैं, बेसिस में हमारा हम लोग अगर देखें तो MgOH, ठीक है, जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम लोग एसिडिटी में यूज़ करते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब एक बात आती है कि एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारी कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी का अगर हम लोग स्वाद देखें तो हमारा कुछ स्वाद कसैला जैसा बिटर इन टेस्ट होता है बच्चों। तो लेकिन कॉफ़ी का अगर हम लोग पीएच निकालें, पीएच क्या होता है बच्चों, एसिड और बेसिस को नापने का स्केल होता है, जो कि हम लोग अभी बाद में बात करेंगे इंडिकेटर्स में। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि कॉफ़ी कैसी होती है, कॉफ़ी का टेस्ट होता है बिटर, लेकिन अगर उसका पीएच निकालें तो पीएच के अकॉर्डिंग वो हमारा स्लाइटली एसिडिक आती है। तो बच्चों यहाँ पर इस एक्सेप्शन की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कॉफ़ी कैसी होती है, तो कॉफ़ी का स्वाद होता है हमारा बिटर, और लेकिन वो कहीं क्या जाएगी, एसिड। इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने बात की है कि जनरली सोर इन टेस्ट। ठीक है, जनरली का मीनिंग क्या है कि सारे एसिड खट्टे नहीं होते। अगर आप लोगों को सारे एसिड खट्टे अगर हम लोग कहते हैं तो बच्चों हम लोगों का जो HCl होता है उसको हम इवन टच भी नहीं कर सकते, तो हम लोग उसका टेस्ट कैसे बता पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये नहीं करना है कि आप लोग एसिड का टेस्ट करने लगें, क्योंकि बहुत सारे जो एसिड्स होते हैं वो हमारे कोरोजिव इन नेचर होते हैं, यानी वो हमको डैमेज कर सकते हैं। तो हम लोगों को सबका टेस्ट नहीं देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी जनरली सोर इन टेस्ट, जो हम खा सकते हैं, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, उनका जनरली सोर इन टेस्ट होता है। इसी टाइप से हम लोगों ने यहाँ भी बात करी जनरली बिटर इन टेस्ट। ठीक है, तो जो हमारे बेसेस होते हैं वो जनरली बिटर होते हैं, सारे के सारे बेसेस बिटर नहीं होते। ठीक है, तो हमारा एक ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई कि हमारे जो बेसेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं और एसिड हमारे सोर इन टेस्ट होते हैं। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है कॉफ़ी का केस, तो अब आप लोग यू आर एबल टू टेल द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसिड्स और बेसिस की जो फिजिकली होती है वो हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के साथ अलग करेक्टर दिखाते हैं और बेसिस के साथ डिफरेंट करेक्टर शो करते हैं। तो उसमें एक हमारा बहुत ही स्पेसिफिक जो इंडिकेटर है वो हमारा है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं। तो उसमें जो हमारा एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है, रेड कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है हमारा एसिड। इसी तरीके से अगर हम बेस की बात करें तो जो हमारा रेड लिटमस होता है उसको चेंज कर देता है ब्लू कलर में। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग आंखों से देख सकते हैं, यानी कलर के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। और यहाँ पर हम लोग किसी खास इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, वो है हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। तो हम लोगों को एसिड में ब्लू लिटमस का यूज़ करना होता है एसिड को पता लगाने के लिए, और बेसिस के लिए हमारा रेड लिटमस काम आता है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ब्लू कलर है वो बेस के लिए आता है और रेड कलर यहाँ पर एसिड के लिए आता है। सो यहाँ पर जो हम लोगों ने ये इंडिकेटर की बात करी, इसका जो हमारा डिटेल्ड डिस्कशन होगा वो हमारा इंडिकेटर टॉपिक के अंदर हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो हमारी सिमिलर ही शो करती है। वो क्या होती है कि जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, हमारे जो बेसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। बच्चों ये क्या होता है, हमारी एक नई चीज आई है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो हमारे जो एसिड्स होते हैं अगर हम उनको वाटर में डिसॉल्व करें, जो हमारे एसिड्स होते हैं जैसे HCl, H2SO4, इनको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें तो ये अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं।
जैसे हमारा HCl होता है तो वो H+ और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, ये अलग घूमने लगता है और ये अलग घूमने लगता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बेस की बात लें तो जैसे NaOH को लें, अगर इसे हम वाटर में डिजॉल्व करें तो हमारा Na+ अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा। तो ये आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो वाटर में डालने पर आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं उनको बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब ये आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं तो ये करंट को क्या कर सकते हैं, करंट भी जनरेट कर सकते हैं, यानी करंट कैरियर के रूप में काम करते हैं। मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। अगर किसी पानी में हम लोग एसिड या बेस डाल देते हैं और उसके थ्रू अगर हम दो वायर्स को जोड़ते हैं तो उसमें क्या होगी, करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो होने का कारण क्या होता है कि हमारे जो एसिड और बेसिस होते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, और आयंस के थ्रू हमारा करंट फ्लो होने लगता है थ्रू द वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो प्रॉपर्टी के मामले में सेम होते हैं, सिमिलर शो करते हैं। यहाँ पर हमारा एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट होता है और बेसिस भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो एक्चुअली जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। और ये भी क्या होता है, कोरोसिव। यहाँ पर केवल हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, जैसे हमारा HCl हो गया या H2SO4 हो गया। अब कोरोसिव क्या होता है इसमें, अगर हम लोग NaOH की बात करें बच्चों, जब हम लोग कोरोसिव की बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि कोरोसिव का मीनिंग क्या होता है। कोरोसिव का मीनिंग होता है कि जब ये इस तरीके के हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ या फिर ये एल्कली भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि एल्कली किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब इनका टच होता है किसी चीज़ से, जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस किसी को टच करते हैं तो उसको डैमेज कर देते हैं बच्चों, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे अगर आप हमारे हाथ पे पड़ गया तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, वहाँ से डैमेज हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए हमको HCl, H2SO4 या फिर इस तरीके के हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस होते हैं इनको प्रोहिबिटेड होता है इनको टच करना, ठीक है। इसीलिए जब हमारे स्कूल में जब हमारी केमिस्ट्री की मैडम तो या सर होते हैं वो हमको जब प्रैक्टिकल लैब ले जाते हैं तो हमको पूरी तरीके से लैब कोट पहले पहनने के लिए बोलते हैं और हाथों में ग्लव्स पहनने के लिए बोलते हैं। तो वो किस लिए बोलते हैं बच्चों, इन्हीं सारे कोरोजिव नेचर के कंपाउंड्स के लिए बचने के लिए इनसे बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा हमारी जो केमिस्ट्री लैब होती है वहाँ पर हम लोगों को खेल नहीं करना होता है, क्योंकि इस तरीके के कंपाउंड्स वहाँ पर ऑलरेडी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और उनको हम किसी भी तरीके से टच भी नहीं कर सकते। इनकी जो फ्यूम्स होती है वो भी हमें अटैक कर सकती हैं हमारी आँखों पर या फिर हमें कुछ ना कुछ डिजीज़ भी दे सकती है। तो बच्चों बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रिवेंटिव रहना होता है। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि एल्कली क्या होता है। तो एल्कली इज़ नथिंग बट द बच्चों जो हमारे बेसेस होते हैं जो वाटर डिजॉल्व होते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनको हम लोग एल्कली बोल देते हैं, ठीक है। तो एल्कली भी हमारे बेसेस ही होते हैं, वो वाले बेस जो हमारे वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट जनरल प्रॉपर्टी की। ये जो जनरल प्रॉपर्टी है बच्चों ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन हमको यहाँ पर इसलिए डिस्कस करना है क्योंकि उसके बिना हम लोग एसिड और बेसिस के आइडेंटिफिकेशन की बात को पूरा नहीं कर सकते। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि वो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है और कौन से साइंटिस्ट ने वो प्रॉपर्टी को दिया था। तो बच्चों एसिड और बेसिस के रिगार्डिंग जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एसिड और बेसिस को केमिकली समझाया कि कौन से उसमें मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं जिससे हम लोग एक को एसिड कह सकते हैं या फिर किसी को बेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 टोटल कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट था जिसको दिया आर्हीनियस, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, यानी आर्हीनियस एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। एक हमारे थे ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड और लौरी, ब्रॉन्स्टेड लौरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया केमिकली जहाँ पर हमको बताया कि अगर इस तरीके से चेंज होता है तो उसको हम एसिड बोलेंगे और अगर दूसरी तरीके से होता है तो उसको हम लोग बेस बोलेंगे। और हमारा लास्ट आता है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो हमारे सिलेबस में केवल और केवल बात की गई है हमारी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की। तो हम लोग भी बच्चों केवल इसी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि एक्चुअली इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर हम लोग H
प्लस और OH माइनस के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कौन सा हमारा एसिड है और कौन सा बेस है। यहाँ पर हम लोग केवल H प्लस के रिगार्डिंग बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी OH माइनस की बात हम लोग नहीं करते हैं। और यहाँ पर हम लोग केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन और एक्सेप्टेंस देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो क्या होगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं अपने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की, और ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 11th क्लास। तो एसिड के केस में बच्चों आर्हेनियस ने बताया कि हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं अगर हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाते हैं हमारे किसमें, H प्लस और जो भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है। यानी अगर हमने HCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो जो HCl है वो H प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। बच्चों एक्चुअली क्या होता है, ये H प्लस में ना होके यहाँ पर क्या बना देता है, H3O बना लेता है। क्या बना लेता है, H3O प्लस। H3O प्लस और H प्लस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस ये जो H प्लस होता है वो H2O के साथ क्या कर लेता है, H3O प्लस बना लेता है। तो इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोनियम आयन और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो जो हमारा रियल में जो एग्जिस्ट करता है वो हमारा हाइड्रोनियम आयन होता है, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोनियम आयन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये वाली फॉर्म लिखेंगे। और भी हम लोग कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे हमारा H2SO4 है, इसको अगर हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व किया तो हमको मिला H प्लस और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, 2H प्लस और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग HNO3 नाइट्रिक एसिड को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, H प्लस और NO3 नेगेटिव। तो अगर हम लोग सारे एसिड्स की बात करते हैं तो अगर हम लोग इन सब के पानी में घोलने के बाद आयंस को देखते हैं तो हमें एक आयन जो बच्चों कॉमन मिलता है वो है हमारा H प्लस आयन। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच गिव्स H प्लस आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। मतलब एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमें वो H प्लस आयंस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी H प्लस आयन देता है वो कौन से होते हैं, वो एसिड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम लोगों को आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को अलग से बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेबस में। तो हम लोग कहेंगे एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं वाटर में डिसॉल्व होने पर। इसी तरीके से बेसिस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बेसिस आर दोज कंपाउंड विच गिव्स OH माइनस आयन। क्या देते हैं, OH माइनस आयन, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारा बेस है ये पानी में डिसॉल्व करने के बाद Na प्लस और OH माइनस में क्या हो गया, टूट गया है या फिर डिसॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। तो और भी हम लोग देख लेते हैं, क्या यही देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं MgOH2 को अगर हम लोग और वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा Mg2 प्लस और हमारा 2OH नेगेटिव। इसी तरीके से अगर हम लोग KOH की बात करते हैं तो KOH भी क्या देता है, हमारा K प्लस और OH नेगेटिव। तो इस तरीके से और भी अगर हम लोग बेसिस को यहाँ पर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा जो कॉमन आयन होगा वो होगा हमारा OH नेगेटिव। तो सारे के सारे बेसिस हमारे क्या कौन सा आयन दे रहे हैं, OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं। तो बच्चों इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो in the case of base, those compounds which gives hydroxyl ion on dissolving in water, तो उनको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। और एसिड में क्या मिलता है हमको, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन मिलता है। तो इस तरीके से आर्हेनियस ने एसिड और बेसिस को केमिकली मॉलिक्यूलर लेवल पर यहाँ पर बताया कि इस तरीके से हम किसी को एसिड बोलते हैं और इस तरीके से हम किसी एक कंपाउंड को बेस बोल सकते हैं। सो आई होप बच्चों आज आप लोगों ने जो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में पढ़ा वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, और तब तक बच्चों पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।